मेरे पास एक मेल आता है और मेल पे वो अपनी प्रॉब्लम के लिए मेरे को टेक्स्ट करती है, और इंस्टाग्राम चलाती नहीं थी, लेकिन उसने इंस्टाग्राम भी यूज़ किया सो डैट वो मेरे को इंस्टाग्राम पे वो मैसेज करे। तो मैंने उसका मैसेज सीन नहीं किया, फिर वो मेरी फ़ोटोज़ पे कमेंट करने लग गई कि हाय सागर सर, आई नीड टू कॉन्टेक्ट यू और आप मेरे से मिलो। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मिल लेंगे। तो फिर उसने मेरी टीम के बंदे से बात करी, उसने भी सिर्फ यही बात बोली कि मुझे ना, मतलब उस मेल में भी और मैसेज में, कि मेरे को लगता है कि आप मुझे इस चीज़ से निकाल सकते हो क्योंकि यू आर अ जेन्युइन गाय, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप ऐसा नहीं है कुछ भी मेरे को गलत गाइडेंस दोगे, ऐसे करके मेरे को बोला। तो मैंने उससे बात करी, मैंने प्रॉब्लम क्या है भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब मैंने ऐसा लेवल नहीं देखा भाई। वो लेडी क्या करती है, उस लेडी की ना लव मैरिज होती है भाई, रिलेशनशिप में एक इंसान के साथ रहती है, और मेरी बेइज्जती भी हो गई। खैर मेरे ही गांव साइड का ही एक बंदा था वहाँ पे जिससे उसकी लव मैरिज हुई थी। अच्छा। तो मतलब गांव का, मतलब मेरे एरिया की तरफ का 100 किलोमीटर दूर ही है, इटावा जो जगह है, एक इटावा। हाँ, तो भाई वो वहाँ का बंदा था, वो दिल्ली में आया पढ़ने, साथ में यहाँ पे उस लड़की के साथ IIT इंजीनियरिंग का कोर्स वोर्स कर रहा था मुखर्जी नगर से, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं। तो भाई इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है वहाँ से, रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, साथ में रहते हैं, सारी चीज़ें सॉर्टेड रहता है इनका। लड़की होती है बॉम्बे की, तो वो यहाँ पे रह रही होती है उसके साथ। तो थोड़े टाइम बाद वो डिसाइड करते हैं लेट्स गेट मैरिड और हम सेटल हो जाते हैं। भाई वो सेटल हो जाती है, उसकी बढ़िया लाइफ चल रही होती है, मतलब उसके 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसका। एजुकेटेड थी, पैकेज अच्छा था, पैसा बढ़िया कमाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लड़का था जिससे उसने शादी करी थी, उसके भाई की शादी होती है, लड़के के भाई की। तो अब वो दो देवर लगता है उसका। तो वो क्या कहते हैं कि शादी वादी कर लेते हैं। तो उसमें जो उसकी वाइफ आती है ना, जो उसके भाई की वाइफ आती है, उसका भाई चक्कर चल रहा होता है उस बंदे से, इसके पति से। हाँ, अरे मतलब सगे भाई की वाइफ से उसका चक्कर चल रहा होता है। अरे तब तक ये बात रिवील नहीं होती। तो थोड़े टाइम बाद ना, वो लड़की यहाँ पे जब जॉब कर रही होती है, तो उसका हस्बैंड उसे बार बार इंसिस्ट करता है कि यार लेट्स सेटल इन USA। भाई USA की कहानी उनकी स्टार्ट हो जाती है कि हमने USA में सेटल होना है। तो अब वो बोलती है ठीक है, तू और मैं चलते हैं, हम मेरे बच्चे हैं, तू है मैं हूँ। कह रहा नहीं नहीं, मैं अपने भाई को भी लेके जाऊँगा, मैं इसकी भी लाइफ सेटल करूँगा बिकॉज ऑफ उसकी वाइफ। तो तब तक उस बात को वो नहीं जानती लेडी। तो भाई वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है, दे सेटल्ड इन USA कि भाई हमने USA रहना है। अब USA चले जाते हैं भाई। USA रहने के बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, वो अपने भाई को भी कहीं सेटल कर देता है, वहाँ पे एटलांटा में पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पे दिला देता है, वो सब कुछ उनका रन कर रहा होता है अच्छे तरीके से। उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया होता है। और जो लेडी बॉम्बे की थी, उससे उस लड़के का शादी करने का रीज़न ये था क्योंकि वो बहुत रिच थी एक्चुअली, और सिंगल डॉटर थी। तो कहीं ना कहीं उसने वो अपना मतलब भी देखा कि भाई वो पैसे वाली है तो इससे शादी कर लेता हूँ, कल को मेरी लाइफ भी सेटल्ड रहेगी एकदम। तो भाई वो वहाँ पे सेटल्ड हो जाती है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है उस लड़की का, वो क्या करता है, थोड़े टाइम बाद भाई उसको डाउट होता है, वो अपनी भाभी से ही पूछता है कि भाभी मुझे लगता है कि इनका कुछ चल रहा है, मेरी वाइफ का और आपके हस्बैंड का। आपका हस्बैंड का चल रहा है, मुझे ये डाउट है। तो भाई वो गुस्सा हो जाती है, कहती मेरा ऐसा पति है, परमेश्वर है, ये है वो है, तू कैसे लांछन लगा रही है, जो अपनी लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं वो यूपी से भी बिलोंग करते हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये चक्कर नहीं चल रहा होगा, तू पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग हिल गया, ये वो, मेरा पति तो मेरे लिए क्या है, तेरे को क्या पता। भाई उसको, मतलब उसने आज तक उसको फील नहीं होने दिया कि मेरा इससे चक्कर चल रहा है। तो भाई थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जैसे ही वो वहाँ पे एक वेकेशन पे निकलते हैं, वेकेशन पे वो शराब वराब पीते हैं, इन्जॉय करते हैं, किसी बीच वीच पे जाते हैं। तो क्या करते हैं कि उस टाइम पे ना एक जेलसी फैक्टर क्रिएट हो जाता है, जब वो देवर, जो लेडी का देवर है, वो अपनी वाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे टच होता है ना, क्लोज होता है। तो पता नहीं उसके माइंड में क्या होता है, पीने के बाद ना वो उस टाइम पे उसको बोलता है कि वो खड़ी हो, अपने भाई की वाइफ को, खड़ी हो मेरे साथ चल 1 मिनट। तो वहाँ पे वो अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो वो एकदम कहता है कि भाई, वो कहता है क्या हो गया भाई, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, कह रहा नहीं खड़ी हो, तू चल यहाँ पे।
भाई वो वहाँ पे उसको लेके जाता है, कहता है कि कुछ बात है, मेरे को 2 मिनट इससे बात करनी है। तो बात करने के लिए भाई उसको लेके जाता है, लेके जाने के बाद उसको बोलता है कि आज इन सबके सामने बता दे कि तू मेरी बंदी है। दारू पी के फैल गया वो। दारू उन्होंने पहले भी पी है, लेकिन वो पता नहीं उसके माइंड में शायद कुछ और भी चीजें होंगी, ज्यादा जल गया वो, ज्यादा जल गया होगा। तो कहता है भाई तू क्या कहते हैं, इन्हें सच बता कि हमारे बीच में चल क्या चल रहा है भाई, हाँ लेट्स कम इन अ ओपन रिलेशनशिप नाउ, इट्स टाइम टू लाइक प्रूव एवरीवन कि हाँ भाई ठीक है हमारा चक्कर चल रहा है। यहाँ तक बात बहुत फनी हमें भी लग रही है, लेकिन इसके भी आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। वो उसके बाद ना जाके सीधा बोल देती है कि भाई मेरा ना इससे चक्कर चल रहा है और तुम दोनों यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम जाके कहीं मूव हो जाओ। छोटे भाई की वाइफ खुद बोल देती है। हाँ, एक बार सुनते ही। एक बार सुनते ही अच्छा। कि भाई इसने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई ये बात। भाई उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे उसको मना करती है कि क्या बकवास कर रहा है, पीने के बाद क्या हो गया तेरे को, कुछ किसी ने कर दिया क्या ये वो। तो वो उस टाइम पे लड़ वड़ के दोनों अपना होटल में जाते हैं, स्टे वे करते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे अपने घर आते हैं। तो फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर दोबारा एक मीटिंग बैठती है कि भाई मेरा इससे चक्कर चल रहा है इतने साल से, जब से ये इंडिया में थी, मैं इसको लेके आया हूँ यूएस से सिर्फ अपनी आशिकी करने के लिए। मतलब ये लोकल स्लैंग में बोल रहा हूँ मैं कि मुझे इसके साथ रहना है, तुम दोनों देख लो, अगर तुम दोनों एक साथ रह सकते हो तो रह लो। ये भी कह दिया हाँ तुम अपना देखो, मैं तो इससे करूंगा। मैं इससे करूँगा, तुम दोनों अपना देख लो। तो भाई जैसे वो बोलता है कि तुम दोनों अपना देख लो, वो कहता है नहीं नहीं, उसका भाई उस पर हिट विट करता है, उसको मारता वारता है, सारी चीज़ें करता है। तो वहाँ पे वो दोनों, वो जो लड़का है वो लड़की का हाथ पकड़ता है, लड़की का जैसे ही वो हाथ पकड़ के ले जाता है, लड़की कहती है हाथ छोड़, मैं इसके साथ रहूँगी। और मैं भाई उसकी वाइफ जो थी, ये मेरे को वो लेडी बता रही है स्टोरी, वो कहते हैं कि ठीक है भाई 1 मिनट नॉर्मल हो जाओ, पहले रहते हैं, डिस्कस करते हैं, ये है वो है। तो कह रहे हैं भाई अब हम यूएसए में, आप हमारा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ना हमारे माँ बाप हैं, ना लड़की के माँ बाप हैं, ना तेरा कोई है, ना मेरा कोई है, हम यहाँ पे स्वतंत्र हैं। अच्छा, इसका मौका ढूंढ रहा था वो, ऐसे मौके कि यूएसए सेटल इसलिए किया, कोई चू चा कहने वाला कोई नहीं है यहाँ। अपना फ्री होल्ड घूमो वहाँ मैदान में। लेकिन लड़की जो थी भाई वो बड़ी जिद्दी थी, उसने बोला कि ये मैं होने नहीं दूंगी। जो उसकी वाइफ थी, जो उसकी वाइफ थी, वो थोड़े दिन बाद क्या होता है भाई, उसी अपने ब्रदर का एक्सीडेंट करा देता है या मरवा देता है, कुछ कराता है ऐसी चीज़ कि उसकी डेथ हो जाती है। और अपने रियल ब्रदर का एक्सीडेंट कराता है वो। और जो लेडी थी ना भाई, मतलब जो मुझे स्टोरी बता रही थी ना, मतलब उससे बात करने के बाद, मैं उससे पर्सनली मिलने गया भी था, बताऊंगा आपको वो भी आगे। उसने मेरे से मिलने से पहले ये चीज़ बोल दी कि मेरे से मिलने से पहले 100 बार सोचना कि आप मेरे से मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहती मैं इतनी भयानक दिखती हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने कहा भाई अब वो मेरे माइंड में चीज़ आ गई कि आपने ऐसी बात क्यों बोल दी। तो मैंने पूछा मैम फिर क्या हुआ, आगे बताओ क्या कहानी हुई। भाई वो लेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो भाई दोनों के साथ रहने लग गई, अपने मतलब उसकी जो देवर की वाइफ थी उसके साथ रहने लग गई, वो वहाँ रहने लग गया। अब भाई क्या हुआ कि वो उसकी जो मतलब छोटे भाई की जो वाइफ है वो डिसाइड करती है कि भाई मैं इसको नहीं चाहती है यहाँ रहे, और वो इस डर से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि उसे पता था ये मुझे मरवा ना दे। और उसके बच्चे भी वहाँ पे थे, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं अपनी माँ को प्रोटेक्ट करते रहते थे, बट वो बाहर नहीं जाते थे। उसके बाद क्या हुआ भाई, वो अमेरिका में किसी लोगों को ऐसे ढूंढते हैं और पता करते हैं कि जो ब्लैक मैजिक कर सके। ये लेडी ढूंढ रही है? नहीं नहीं नहीं, हस्बैंड ढूंढ रहा है कि ये चली जाए यहाँ कि ये चली जाए। भाई वो ब्लैक मैजिक कराने के लिए निकलते हैं। भाई उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया कि ये बंदी धीरे धीरे मर जाए, मारण क्रिया जो भी वहाँ की लैंग्वेज में क्या होगा आई डोंट नो। भाई वो वहाँ पे जाती है, वहाँ पे जाने के बाद एक चर्च में जाती है, मतलब एक चर्च में जाती है। चर्च में जाने के बाद ऐसे किसी से बात करती है, फादर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मेरे पे ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और आज ये कहीं गए, और वो बोल के जाते हैं कि तेरा वो हाल करेंगे हम कि तू सोच नहीं सकती। भाई धीरे धीरे वो लेडी, अभी उसकी एज है 46 अभी करंटली, और वो लेडी लगती है 70 साल की। 70 साल की वो लेडी लगती है। मैंने बोला आपने किया क्या मैम? कह रही मैं धीरे धीरे ओल्ड होती जा रही हूँ, मतलब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। तो जिस दिन से उन्होंने बोला कि हम ये तेरा हाल करेंगे, उस दिन तो चालू हो गया? मतलब चालू हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 महीने लग गए इस प्रोसेस को होने में। अच्छा। फिर भाई बंदी का एक क्या कहते हैं लंग्स खराब, बंदी को पैरालाइज अटैक हो गया,
बंदी पैरालाइज अटैक्ड हो गई। उस बंदी के वो होने के बाद भी वो बंदी फिर डॉक्टर को दिखाया, उसके बेटों ने दिखाया, तो वो बोलते थे कि देख तेरा यही हाल हम करेंगे। भाई वो बंदी परेशान रही, उसकी एज ग्रो होती रही, पता नहीं कौन सा ऐसा मैजिक है, मुझे भी नहीं पता। जल्दी बढ़ रही है जल्दी बढ़ रही है, मतलब वो एजेड लगने लग रही है। उसके खुद के लीवर फंक्शन ढंग से नहीं काम करता, उसके लंग्स में दिक्कत है, और वो मेरे से यही बोलती रही, फ़ोन पे मेरे को बताती रही कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन लड़की थी पैसे वाली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। भाई लड़की अपने बच्चों को ले जाके फिर अमेरिका में कोई ऐसा फाइंड आउट करती है कि जो मेरे को इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सके। फिर भाई वो वहाँ से निकलती है, निकलने के बाद किसी से मिलती है और उसको बताता है कि आपके ऊपर ये मैजिक कर रखा है और ये हम नहीं कर सकते। वहाँ पे वो करीब $1000 उसको फ़ीस देती है। लेने के बाद वो बाद में बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, जिसने किया है हमें नहीं पता। लेडी भाई इंडिया वापस आती है। इंडिया, जैसे मैंने बताया था कि 99% फेक लोग होते हैं। इंडिया वापस आती है। इंडिया वापस आने के बाद भाई वाराणसी जाती है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं वाराणसी दिखाई देता है, क्योंकि गढ़ है वो एक तरीके का। वहाँ पे अघोरी भी लोग हैं, ये सब लोग हैं। उसको भाई वहाँ पे 2 लोग मिलते हैं और वो 2 लोग उससे 17 लाख रुपए ले लेते हैं। अरे भाई साहब 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए कि हम तुझे ठीक करेंगे। भाई वो उसे लूट लेते हैं, उसका कुछ नहीं होता। वो बॉम्बे यहाँ पे 1-1.5 महीने रहती है, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। वो वापस वहीं जाती है अपने घर में, क्योंकि जो यूएसए का घर था ना वो उसी के नाम पे था। अच्छा। और प्रॉपर्टी भी उसी के नाम पे थी, क्योंकि सारी चीज़ें अरेंज किसने करी थी? उस लेडी ने। तो वो उसे ऐसे किक आउट नहीं कर सकता कि तू भाई यहाँ से निकल जा। उसने क्या किया, वो बंदी भाई यहाँ पे गई, फिर उसको किसी ने फिर उसने कांटेक्ट किया हरिद्वार में किसी को। हरिद्वार में उस बंदी ने, आप बिलीव नहीं करोगे भाई, ये बात कितनी भी फेक लग रही हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, पर्सनली मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा उसका मेल मैसेज जो भी होगा। उस बंदी ने हरिद्वार में आके दोबारा अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने के लिए बाद 2-3 महीने बाद वो फिर आई। किसी ने उसको दिखाया, एक अघोरी है जो यूट्यूब पे फेमस है, उस अघोरी से वो कांटेक्ट में आई। उस अघोरी ने भाई उससे 10 लाख रुपए ले लिए और उसका कुछ नहीं किया। बाप रे। भाई वो बंदी वहाँ गई, वहाँ भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद वो लेडी दोबारा अमेरिका वापस गई। अमेरिका जाने के बाद उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया में जो गॉड हैं, महादेव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, माता रानी, ये शक्ति वो शक्ति जो बहुत पूजा पाठ करती, वो कहती है कि मेरे को बोल रही, कह रही तुम सब लोग नास्तिक हो। मेरे से बोली तुम सब लोग नास्तिक हो, कह रहे इंडिया में कोई गॉड वॉड नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसने इतना पैसा बर्बाद किया। फिर भाई वो वहाँ से जाती है साउथ अफ्रीका अपने ब्लैक मैजिक के ट्रीटमेंट के लिए। उसे कोई गाइड करता है कि आप साउथ अफ्रीका में जाओ, पता नहीं कहाँ वहाँ पे। साउथ अफ्रीका में काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता है। हाँ, प्रैक्टिस किया जाता है। फिर भाई वो साउथ अफ्रीका जाती है। साउथ अफ्रीका में भी वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए खर्च कर देती है वहाँ पे रह के। उस बंदी ने मुझे ये बोला था कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है कि सागर एक बहुत बड़ा बंगला ले सकते हो आप, कार ले सकते हो, इतनी चीज़ें कर सकते हो। वो 1 करोड़ रुपए साउथ अफ्रीका में खर्च करती है, वहीं उनके साथ रहती है और वहाँ पे वो लोग उसके साथ इंटीमेट होते थे जो उसे ठीक करेंगे। शिट। तो उन लोगों ने भी ठगा एक तरीके से। उन्होंने भी ठगा और उसके साथ वो इंटीमेट होते थे वहाँ पे। अरे भाई साहब। और भाई वो इंटीमेट होने के बाद वो बंदी वहाँ से, उसको पता चला कि ये मेरा यूज़ कर रहे हो, उसे समझ आ गया, क्योंकि वो लड़की बहुत एजुकेटेड थी, इंजीनियर थी, सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद भाई वो किसी अरब कंट्री में जाती है, मेरे को कंट्री का नाम नहीं पता। फिर वो किसी अरब कंट्री में जाती है, वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराती है। मतलब उस बंदी ने होप नहीं छोड़ी अभी तक कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। वो बंदी भाई अरब कंट्री में जाती है, वहाँ पे भी अपना कुछ पैसा लगाती है। वो मेरे को कॉस्ट नहीं बताई कितनी लगी, वहाँ पे भी वो ठीक नहीं हुई भाई। फिर भाई वो अरब गई, साउथ अफ्रीका गई। फिर उसे किसी ने गाइड किया कि आप ना यूरोप जाओ, वहाँ पे ना एक कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी। पता नहीं, धीरे धीरे वो कनेक्ट होती रही, कांटेक्ट ढूंढती रही, तभी तो वो मेरे पास भी आई एक तरीके से। तो वो जैसे ही वहाँ पे पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद क्या कहते हैं, उसने क्या किया, यूरोप में एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया और अपने घर की पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने उसको ऐसा उसका माइंड वॉश किया कि जितना उसके पास पैसा था भाई उसने उस पूरी कम्युनिटी को डोनेट कर दिया। और सिर्फ बॉम्बे वाला घर छोड़ के, जो भी उसकी सेविंग्स थी। यूएस वाला भी? यूएस वाला नहीं किया, जितना यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर्टी थी। बिलियनर थी वो, मतलब पैसा है उसमें बहुत है,
क्योंकि जब मैंने उससे पैसों की बात करी थी ना, तो वो मेरे से कहती थी आई एम रेडी टू पे एनीथिंग, जो मेरे पास है, आप मेरे से बॉम्बे का घर भी ले लेना, मुझे ठीक कर दो तो ले लेना। उसने मुझे ये तक ऑफर कर दिया था। तो मैंने उसको बोला मैम फिर वहाँ पे क्या हुआ, कह रही मैंने उस कम्युनिटी को पूरा डोनेट कर दिया, उन्होंने मेरा यूज़ किया, उन्होंने भी मुझे ठीक नहीं किया। क्या ही हो रहा है ये ब्लैक मैजिक हटाने भाई हर जगह मैं शॉक्ड हो गया। मतलब मेरी 2 घंटे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है पॉडकास्ट पे, तो मैं इसे बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता रही है। और मैं सोच रहा हूँ मतलब कैसे लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं, वही वाली चीज़ हो गई है, क्या कर रहे हैं तू इतने, मैंने बोला आप इतने एजुकेटेड हो, आपने ये सब, कह रही मरता क्या नहीं करता वाली बात होती है सागर। कह रही मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल मेरे पास अभी भी इतना पैसा है कि मैं अच्छी तरीके से अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकती हूँ। मैंने बोला आपके बच्चों का क्या है, आपके बच्चे कहाँ पे हैं, कह रहे बच्चों को वहीं पे रोक रखा है उन्होंने, बच्चे US नहीं आने दिए, यूएसए में। फिर उसके बाद भाई वो वहाँ पे जाती है, कम्युनिटी को सब कुछ डोनेट करती है, यूरोप में कोई जगह मेरे को नहीं बताया उसने, कह रही कम्युनिटी का नाम नहीं बता सकते, वहाँ के लोगों को मैंने सब कुछ डोनेट किया, उन्होंने मेरा माइंड वॉश किया, और जो जो वो मेरे से मांगते रहे मैंने सब कुछ इनको दे दिया। लेकिन वो देने के बाद भाई क्या हुआ, वो बंदी ठीक नहीं हुई, कोई ठीक नहीं कर पाया। अभी वो यूएसए में उसके पास कोई हैं जो ब्लैक मैजिक जो भी जानते हैं, फिर से वो दोबारा यूएसए आई, यूएसए में उसने किसी को फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद वो लोग उससे हर मंथ एवरी मंथ $3000 ले रहे हैं। 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गया। हाँ $3000 ले रहे हैं। मैंने बोला मेरे को ही दे देते $1000 में, उतने में ठीक कर देता। फिर मैंने बोल दिया उसको, तो मेरे से कहती कि 3000, कह रही नहीं सागर भाई लिटरली वो यहाँ पे ना गॉड को अब्यूज़ करने वाली बात करने लगी। मैंने बोला मैडम फ़ोन काट देना, ये मत बोलना। मतलब हमारे लिए हमारे भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, आपकी क्या औकात है, आप जो मर्जी हो, आप जो मर्जी समझो, ये वर्ड मत बोलो यहाँ पे। कह रही नहीं इंडियन पीपल आर फेक, ये वो, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ये है वो। इंडियन क्या बाहर भी हाँ, तो फिर मैंने उसको यही बोला, मैंने बोला आप जब वहाँ पे साउथ अफ्रीका गए आपका तब नहीं हुआ, अरब में गए तब नहीं हुआ, यूरोप गए तब वहाँ नहीं हुआ, मैंने हर जगह ही है वो तो। बट भाई ऐसा कौन सा मैजिक है जिसकी काट ही नहीं है, वही समझ नहीं आया मुझे। और मैंने उसको बोला, अभी बताता हूँ आपको, मैंने उसे बोला है क्या, कह रही सागर वो आपका कोई ठीक नहीं कर सकता है कहीं भी, इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक होप मेरी गुरुजी से ज़रूर है कि आप मेरी बात करा दो। और मुझे भी पता है वो ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी खुद की वो है कि चलो मैं एक बार मिलके सेटिस्फाइड हो जाऊं, ट्राई। गुरुजी ठीक नहीं कर पाएंगे ये कह रहे हैं आप? हाँ वो ये बोली मेरे से, वो बोली। अच्छा वो बोली, ओके। फिर भाई वो लेडी दोबारा अभी यूएसए में थी, उसने उस घर को छोड़ा, बॉम्बे में वो रहती है अब। तो बॉम्बे में रहने के बाद उसने मेरे को मतलब वही एक बोला कि आप मेरे से मिलने आओ। तो भाई जब मैं उससे मिलने गया ना बॉम्बे, अभी रिसेंटली 1 ही दिन के लिए गया था, सुबह गया शाम को वापस आ गया था। भाई जैसे ही मैं उससे मिलने गया तो मैं उसको देख के लिटरली डर गया था कि भाई ये बंदी क्या है। और उसने जो मुझे फ़ोटो दिखाई ना पहले की, तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं उसे पहली बार देख लूँ तो मैं ये बोलूँगी मैम आप ही हो बस जो। अच्छा। इतनी खूबसूरत थी भाई वो, इतनी ब्यूटीफुल लेडी बंदी। तो मेरे से कह रही मेरा ये हाल कर दिया है, पूरे भाई डार्क सर्कल, काले और रखी आँखें, वाइट बाल हैं पूरे, झुर्रियाँ, रिंकल्स पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब वो जो $3000 उससे ले रहे हैं एवरी मंथ, भाई वो कुछ भी नहीं कर रहे वहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रहे। फिर मैंने उसकी वीडियो कॉल कराई गुरुजी से फ़ोन पे, तो उन्होंने सीधा बोला कि आपके साथ ये चीज़ें हो रखी हैं, और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आपके खुद के पुराने कर्म इतने ख़राब हैं जिस वजह से आपको ये कर्म ये भोगने पड़ रहे हैं। वो मतलब बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात है। कह रहे कि पुराने कर्म इतने ख़राब है कि ये, वो कह रही पुराने कर्म मतलब, कह रही अगर मैं पुराने कर्म का नाम भी लूँगा ना तो मेरे लिए वो बहुत गंदा हो जाएगा। वो पिछले जन्म की थोड़ी बात कर रहे हैं, वो तो इसी जन्म की बात कर रहे हैं ना। पिछले कर्म की बात बोल के वो उसे कनेक्ट कर रहे थे उस लेडी के मुंह पे कि आपके पुराने कर्म ऐसे हैं जिस वजह से इस जन्म में आप इस कर्म को भोग रहे हो। मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं भाई, वो किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं देते, जो गलत है वो गलत है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई क्लाइंट बनाना है या कुछ करना है, उनको कोई मतलब नहीं है। और रही बात उन चीज़ों की, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या करा। हाँ, फिर उन्होंने बताया कि भाई इसने क्या कहते हैं वहाँ पे तुम्हारे नाम से जहाँ पे भी कुछ भी करी है, मतलब कि बलियाँ चढ़ाई हैं, मतलब पता नहीं ये चीज़ बताई, कह रहे बली वली चढ़ाई है और किसी तंत्र मंत्र विद्या से, और कह रहे कि वो झूठ बोल रहा है, अमेरिका से नहीं कराया, वो इंडिया से ही कराया गया है आपके ऊपर, जिस वजह से आपको तकलीफ हो रही है।
और ये कई साल पहले की बात है। उसको टाइम बताया एग्जैक्ट कि फरवरी 13 तारीख के बाद से ये चीज़ शुरू हुई थी, और आप बताओ आपके साथ नवंबर के टाइम पे आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे ऐसे करके। इतना बोला था, वो लड़की को बिलीव हो गया कि भाई ये सही बोल दिया अब इन्होंने इतनी बात, तो अब मैं डाउट नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने उसको बोला कि आपने मैडम आना पड़ेगा, आप मेरे को बता देना, मैं आपको लेके चल दूंगा। तो वो मेरे से कह रही है मैं आने की कोशिश करती हूँ, फ्लाइट भी बुक कर ली उस बंदी ने, भाई वो आ ही नहीं पा रही है। उसके साथ भी यही कहानी हो रखी है अच्छा। कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगी और ये वो। और मैंने उसको बोला कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ आके ठीक हो जाओगे? कह रही मेरे को ना 1% होप आपसे है, जो शायद मुझे यहाँ पे वो रिजल्ट मिल जाए, और मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं घर ही दे दूंगी आपको। तो मैंने बोला मैं भी पैसे वाला बन जाऊंगा भाई कल को तो ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भाई वो चीज़ बहुत गलत है यार। उस लेडी को मैंने देखा ना भाई, 46 क्या ही एज होती है, सही बात है। वो लेडी 70 साल की लग रही है वहाँ पे, और आज भी वो लेडी वहाँ पे तो कर रही है, और वो कम्युनिटी जहाँ पे उसने पैसा डोनेट किया था वो आज भी उसे कनेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम तुम्हें यूरोप वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हम तुम्हें यहाँ पे ठीक करेंगे, आप अपनी मर्जी से छोड़ के गए हो, आपका तो यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस चल ही रहा है तब से। वो उसे और ठगने की ताल लगा रहे हैं कि और पैसे जितना चूतिया कटिंग का प्रोसेस चल रहा है। भाई यार क्या ही चल रहा है यार ये। मैंने बोला मैम आपने ये सब किया क्यों? तो कह रही मैं अपने लिए तो नहीं, मैं अपने बच्चों की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ, अगर मैं सर्वाइव नहीं करूँगी ना तो वो मेरे बच्चों को भी मार देगा। और उसके बच्चे आज के टाइम पे उसके अगेंस्ट करे जा रहे हैं, और वो लेडी आज के टाइम पे करंटली एक स्कूल में ही टीचर है बॉम्बे में। बच्चे उसी के साथ रहते बच्चे हैं वहीं US। रह रहे हैं, और ऐसा नहीं उसमें भाई पैसों की कोई कमी है, अभी भी पैसा उस पर अभी भी बहुत है, लेकिन वो कह रही है कि मेरा ये सब यूजलेस है, मैं इसका करूंगी क्या? तो मीनवाइल उसके घर वाले उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, टच में नहीं आते, कुछ भी बात कर भाई घर वाले तो उसके पहले डैड उसके मॉम। घर वाले तो पहले ही मरवा दिए ना। घर वाले तो एक्सीडेंट में मरे थे। मैंने यही चीज पूछी जैसे आपने मेरे से पूछी, मतलब उनका कह रहे एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। फिर मतलब एक्सीडेंट में डेथ हो गई है? कह रहे हाँ वो एक्सप्रेस वे से आ रहे थे, उनका क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था, और ऐसी ऐसी चीज है। तो मैंने बोला पक्का एक्सीडेंट से होती है, पक्का एक्सीडेंट से हुई है सॉरी। तो कह रही वो तो मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला उसके जवाब मैं आपको दे दूंगा, आप एक बार यहाँ आ जाना, आप देख लेना आपको क्या लगता है। तो भाई मतलब इसकी बात का यही कंक्लूजन है कि ब्लैक मैजिक और ये चीज़ें ऐसी वो हैं, आज के टाइम में ट्रेंड है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप को पाने के लिए, इन चीज़ को करने के लिए। जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद हो गई वो लेडी। उसको देख के मैं शॉक्ड हो गया, मतलब आप मैम क्या लगते थे, मैं यूं ही हो गया बस, मतलब आप हीरोइन से कम नहीं हो। फिर वो मेरे से कह रही कि मैं आज भी वही कर रही हूँ, लेकिन वो इतनी पागल है औरत। मैं उसके मुंह पे बोला मैंने, मैम आप इतनी पागल हो, आप $3000 क्यों दे रहे हो एवरी मंथ? कह रही मुझे लग रहा है कि मैं बची उसकी वजह से रही हूँ, वो मुझे सिर्फ सर्वाइव करा रहे हैं लोग, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे। सोचो यार, जो लेडी यहाँ गई, फिर अरब गई, फिर साउथ वो अफ्रीका गई, फिर वहाँ पे गई, फिर घूम फिर के यहाँ पे, अब उसको ऑप्शन, लेकिन अभी भी वो यही बोल रही थी कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन 1% चांस लेके देखती हूँ। बताओ। मैंने कहा भाई ऐसे लोग हैं भाई। और मैं तो वाराणसी वाले लोग ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कौन कहाँ। उसको 2 लोग मिल गए हैं जो 17 लाख रुपए ले लिए हैं भाई। 17 लाख रुपए भाई। अरे भाई लोग पागल हैं, 1-1 करोड़ रुपए भी दे देते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई लोग परेशान है ना यार, मतलब पागल भी नहीं कह सकते, जिसको होप होती है ना भाई उसके लिए तो यही होता है मतलब मैं ऐसी ठीक हो ऐसी मुसीबत से जूझ रहा है, उसको ये कि उसको ये है कि मैं रिकवर कर जाऊं। जो परेशान होता है ना भाई उसका मेंटली, मैं समझता हूँ, पर लेकिन इतना तो पता चलता है कि गलत क्या है सही क्या है। मेरे पास भी कोई आता है तो मैं ये बोलता हूँ कोई बात नहीं, जो हमारा खर्चा लगता है, ट्रैवल एक्सपेंस लगता है, वो दे दो, बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे देना, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगते। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन हम तो भाई, मेरे तो गुरुजी ने ही मना कर रखे कि ऐसे किसी से कोई पैसे वैसे नहीं मांगने कभी। 17-18 लाख तो भाई क्या अमाउंट होती है यार, ये सब तो बहुत ही भाई ज्यादा है। अभी थोड़े टाइम पहले शायद मैंने इस पॉडकास्ट पे बताया था, एक लड़की ने 28 लाख रुपए दे रखे थे। अमेरिकन एम्बेसी में उसकी मदर कुछ एक हायर पोस्ट पे थी, उसने 28 लाख रुपए दे रखे थे। अघोरी को राजस्थान में वो इंटीमेट होती थी, न्यूड होती थी, वो बोलता था कि अपने कपड़े उतारो और अब तेरी मैं वो करूँगा, तंत्र विद्या करूँगा। फिर भाई वो वहाँ गई, वहाँ जाके वो इंटीमेट होता था। 28 लाख रुपए उसने खर्च करे। मेरे पास ग्रेटर कैलाश का लड़का है, उसने फ़ोन करके बोला कि भाई पैसे ले ले जितने मर्जी, मेरी फ्रेंड को ठीक करके दे दे। हाँ। और भाई उसको मैंने सब कुछ करा दिया। कितने रुपए? सिर्फ 500 रुपये खर्च कराए भाई, सिर्फ 500 रुपये, कि 500 रुपये दे देना जाके वहाँ पे।
और जब आप ठीक हो जाओ तो फ़ोन कर देना। और फिर उसके बाद वो क्या कर रही है कि मेरे को अघोरी ने तो ठीक किया नहीं, मैं फिर किसी एक पीर वीर पे बस चली गई, एक मोमडन पे गई, उसने जाके उसने अपनी इको स्पोर्ट कार गिफ्ट कर दी कि तू ये दे दे। वो कहती मेरे पास पैसे तो अभी नहीं है, 1 महीने। तो वो कहता मेरे कुछ तो देना पड़ेगा। उसने भाई इको स्पोर्ट ही दे दी उसको। भाई लोग पागल ही बने जा रहे हैं यार, क्या चल और उसको बोला, जब उस पर कॉल पे बात हो रही थी ना, जब उसकी बात कराई तो गुरुजी ने उसको बोला कि तेरे घर में मूर्ति के पीछे माता की तुमने तस्वीर ऐसे नीचे उस पर किसी बक्से के नीचे रख रखी है, ऐसे करके एक लगेज के नीचे रख रखी है। वो कहती हाँ। तो कहते तुम ये क्यों नहीं कह रहे, गॉड होता ही नहीं है। मैंने कहा तो फिर मैंने बोला फिर आप ठीक भी नहीं होते। मैंने बोला आप ठीक भी नहीं होगे फिर। भाई क्यों कर रहे हो आप, ना मानो लेकिन गलत मत बोलो, डिसरिस्पेक्ट मत करो। सही बात भाई। और नेक्स्ट केस क्या है अपने पास, है कुछ? आप कह रहे थे एक एयर होस्टेस का कुछ है? एयर होस्टेस तो जरूरी है। सो अभी भाई एक ये आजकल यही रिलेशनशिप और यही सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही है ट्रेंड में। एक एयरलाइन है भाई जो पानी भी नहीं देती और बड़ी फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। बहुत फेमस है, मतलब इतनी फेमस है कि क्या ही बताऊं, इतनी कितनी फेमस है। ठीक है। तो भाई ऐसी वही एयर होस्टेस की कहानी है कि जो पानी नहीं देती थी, उसी में से एक ऐसी एयर होस्टेस निकली जो किसी को पानी पिलाने चली गई वहाँ पे फ्लाइट में। अच्छा। तो भाई वहाँ पे वो सर्व कर रही थी चीज़ें, तो सर्व करने के बाद उसने किसी को पानी वानी ऑफ़र किया। तो वहाँ पे एक लड़का उसको मिला, वहीं पे बैठा हुआ था पैसेंजर। तो उसको देखने के बाद लड़के ने उसको कुछ बोला होगा कि भाई तू सही लग रही है, स्मार्ट है, ये वो, ब्यूटीफुल है, जो भी कुछ बोला होगा XYZ। तो उसको बोलने के बाद क्या किया उसने कि नंबर शेयर कर लेते हैं, लेट्स कैच अप समडे। वही इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गई वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि लड़की फ्लाई करके कोलकाता जा रही थी, लड़का कोलकाता का था और फ्लाइट भी वहीं जा रही थी। भाई वो वहाँ से एयरपोर्ट से लैंड हुए, पहुँचने के बाद उस लड़के ने उसको पिंग किया कि भाई मिलते हैं, ये है वो है। तो उसने बोला मेरी तो फ़्लाइट आज रात की वापस की है, तो दिन में पॉसिबल हो देन वी कैन मीट, ऐसे करके उसने बताया। भाई वो मिले, उनका अफेयर स्टार्ट हो गया। मतलब इन दी एंड शॉर्ट में बताऊं कि उनका अफेयर स्टार्ट हो गया। लेकिन उस लड़की का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था जो कि दिल्ली में है। अच्छा। जो कि दिल्ली में है और हरियाणा का वो लड़का है। चीटिंग कर रही है? हाँ चीटिंग है, चीटिंग तो अब आज के टाइम पे कॉमन है। तो भाई वहाँ पे क्या हुआ कि तो क्या कहते हैं, वहाँ पे उस लड़के को पता चल गया कि भाई इसका अफेयर किसी से चल रहा है, कि भाई ये बंदी मेरे को कहीं ना कहीं डिच कर रही है। तो वो कैसे ना कैसे उससे लड़ वड़ के फ़ोन वोन लेता है, उस बंदे को फ़ोन करता है कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे इतने टाइम से चल रहा है और तेरा क्या सीन है। कह रहा तेरी गर्लफ्रेंड होगी अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी होगी अब ये मेरी है। भाई उस बंदे को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, वो अब्यूज़ करता है उसको फ़ोन पे। उस लड़की को जो एयरलाइन वाली है उसको भाई वहीं पे थप्पड़ मारता है। और वो बंदी कहती है कि भाई मैं उसके साथ रहूँगी। वो कह रहा है कि मतलब अब्यूज़ करके बोल रहा है कि तेरी मेरी शादी की बात घर पे हो चुकी है और तू ये बोल रही है कि मुझे उसके साथ रहना है अब। मैं भाई मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हो गया वही वाली बातों पे। तो भाई उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे ही उसने फिर उससे कांटेक्ट किया, उसने बोला ठीक है भाई छुड़वा देते हैं, सारी चीज़ ख़त्म कर देते हैं। कैसे ना कैसे उसने उसकी फैमिली में इन्फॉर्म किया कि भाई ये ऐसे ऐसे कर रही है। तो उसके घर वालों ने उसे रोक दिया, लेकिन लड़का फिर भी ऐसा है कि उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब डाइजेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। सही बात। कि चीट कर रही है और फिर भी लगे हाँ, जो चीज़ें होनी नहीं थी वो भी हो गई हैं। भाई उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़के ने उसको दोबारा ऐसे करके स्टॉक वॉक किया होगा इंस्टाग्राम, कोलकाता वाले ने। हाँ कोलकाता वाले ने, कि भाई आई वांट टू मीट यू, ये वो करके, और आई एम कमिंग दिल्ली, तू मेरे से मिल। लेकिन इस टाइम पे उस लड़की ने लॉयल्टी दिखाई। उसने बोला कि यार उसका ना मैसेज आया है और वो मेरे को ये बोल रहा है। वो कहता है तू बुला ले इसको। भाई वो उसको बुला लेते हैं, यहीं गुड़गांव में मिलते हैं। भाई वो लड़के उस लड़के को पेल देते हैं कोलकाता वाले को। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।